हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको राजस्थान की भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश का कंटेंट करा रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश हमारे एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है पर इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसको पहले ग्रामर करनी है, उसके बाद हमें इसके क्वेश्चन पढ़ने हैं। समझ में आया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा और समझ के बताना कि आपको कैसा लगा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू स्टडी IQ एकेडमी। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है इम्पेरेटिव। एक सेकेंड। नहीं, पहले आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि प्रश्नवाचक सेंटेंस। ये क्या होता है फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव का मतलब यानी प्रश्नवाच्य वाक्य, यानी वह वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछता है, यानी आपसे कोई भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको बोला जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया। यानी ऐसे प्रश्न जहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ में आ गया, तो वहां पर इस वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम वहां क्यों गए। मतलब कि जहाँ क्वेश्चन की बात आती है वहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। समझ में आ गया। जैसे कि प्रश्नवाच्य वाक्य है ना, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, वो सब इसी के अंदर आते हैं। समझ में आ गया। अब इसमें वर्ब भी होती है, सब्जेक्ट भी होती है, यानी कौन कौन से कहाँ कहाँ पे किस तरीके से यूज करना है इसके बारे में आपको बताऊंगी। समझ में आता है। सबसे पहले आता है, यदि प्रश्नवाच्य वाक्यों के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज टू, से, सेज टू, विल से, विल सेल टू तथा सैड टू या फिर सैड टू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे आस्क या फिर आस्क, विल आस्क, आस्कड में बदल देंगे। समझ में आ गया। यानी जब अपने पास जो प्रश्नवाचक वाक्य आएगा उसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर से, सेज टू, से टू, विल से टू, सैड या फिर सैड टू हो तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए आस्क या फिर आस्क, विल आस्क, आस्क्ड में बदल दिया जाएगा। यानी इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा और दोनों भागों को जोड़ने के लिए दैट का यूज किया जाएगा। यानी ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जैसे कोई भी वर्ड होता है ना, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में बदलता है, उसे दैट से हम जोड़ सकते हैं। समझ में आ गया। इसके ना क्या बोलते हैं, अगर दैट के स्थान पर हम इफ या फिर वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी पहले तो हमारा दैट ही आएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर क्वेश्चन की डिमांड है तो हम इफ या फिर वेदर का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया। यदि प्रश्नवाचक वाक्य को सिंपल वाक्य में बदलेंगे तो किस प्रकार से बनेंगे, तो जो फुल स्टॉप आएगा ना इसको हम लगाएंगे, नहीं हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। देखो कैसे आएगा। देखो ये आता है किसमें, डायरेक्ट में, और ये आता है इनडायरेक्ट में। अब देखो डायरेक्ट में लगा हुआ है लेकिन इनडायरेक्ट में नहीं लगा हुआ। समझ में आ गया कि कहाँ पर लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाया। अब क्या बना है कि शी सेड टू मी डिड आई एम नॉट कॉल यू इन द मॉर्निंग। अब देखिए इसमें मतलब कि इन्वर्टेड कोमा में भी है और मतलब कि बताया गया है कि इस तरीके से आता है। अब इसको हम कैसे कैसे चेंज करेंगे, सी आस्क मी। अब देखो यहाँ पर दैट नहीं आया, वेदर आ गया, मतलब वे आ गया। तो किस लिए आया कि क्वेश्चन की डिमांड देखनी है। सी हैड नॉट कॉल मी इन द मॉर्निंग। अब देखिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा गया था लेकिन इसके अंदर हट चुका है। दैट की जगह पर वेदर है, मतलब हमें क्वेश्चन को डिमांड को समझना होगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। जैसे एक और आता है, सी सेड टू हर सिस्टर एंड्रॉइड कोमा मे आई कैन यूज योर पेन। कहता है सी आस्क हर सिस्टर इफ। अब देखो यहाँ पर इफ का यूज आ गया, सी माइट अस योर मतलब हेयर पेन। तो देखो कि कोमा का मतलब कि हमें देखो चिन्ह भी बदल चुका है, इन्वर्टेड कोमा बन चुका है, वर्ड जुड़ भी चुका है और इफ का यूज भी हो चुका है। तो हमें इसी तरीके से ध्यान देना होगा कि कहाँ पर इफ का यूज करना है और कहाँ पे वेदर का यूज करना है। यानी ये बात तो आपको ही समझनी होगी कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से हमें वर्ड को यूज करना होगा। अब आता है WH फैमिली। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि WH फैमिली में क्या होता है फ्रेंड्स। इसमें देखो मुख्य रूप से क्या होता है कि पूछने वाले वाक्य, यानी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे, तो किस में आते हैं, वो सब आता है WH फैमिली के अंदर। यानी आप कहाँ जा रहे हो, तुम उदास क्यों हो, पार्टी कब है, कहाँ जाना है, कौन आया है, तुम कैसे हो। यानी इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो सब किस में आते हैं, WH फैमिली के अंडर ही आते हैं। समझ में आया नहीं। यानी आप समझ सकते हैं कि वाट, वे, हु वाले वाक्यों में दोनों भाग जोड़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ सिर्फ WH फैमिली शब्द से जोड़ दिया जाता है। समझ में आ गया। यानी ही सेड टू मोहन व्हाट डू यू वांट, इसका मतलब किस पर चेंज कर दिया गया,
ही आस्क्ड मोहन व्हाट ही वांट। देखो यहाँ पर मतलब कि वाट को वाट से रखा ना, मतलब कि इसमें इस वर्ड को जोड़ने के लिए हमें दैट इफ या फिर whether का यूज नहीं करना। हमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हमें उसी अकॉर्डिंग से चेंज करना होगा। यानी क्वेश्चन भी बन चुका है, चेंज भी हो चुका है इनडायरेक्ट के अंदर, लेकिन क्या हुआ इसके अंदर, इसको मतलब कि जोड़ा नहीं गया। मतलब कि भैया क्या कहता है, दैट इफ वेदर का यूज नहीं किया गया। जैसे एक और आता है कि मोम सैड टू मी वे आर यू सैड, यानी मोम ने पूछ लिया कि आप सैड क्यों हो, तो मतलब ये तो क्वेश्चन बन चुका है ना, तो कैसे बन गया, मोम आस्क मी आई वाज सैड। यानी क्वेश्चन वही है, एक तो क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट मतलब सीधी बात तरी पूछा गया है, और इसको हम अपने तरीके से कैसे बोलेंगे, सिर्फ इसके बारे में बताना है। सिर्फ आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि किस प्रकार से कहाँ पर चेंज क्या हुआ। यानी देखो यहाँ पर मतलब कि कोई चेंज भी नहीं है, वो का वो वर्ड, डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच वर्ड आ चुका है ना, उसी प्रकार से हमें इसका यूज करना होगा। यानी ऐसे देखिए इन शब्दों का उपयोग कभी कभी हमें जो है ना कंजक्शन होता है उसी की तरह से यूज करना होगा। यानी दो बार जोड़े जाएंगे, दो बार हमें इसका यूज भी करना होगा। जैसे क्या बनता है कि मुझे नहीं पता वह कहाँ गया, एक क्वेश्चन बनता है कि मुझे नहीं पता वह कहाँ गया, तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट नो वेदर ही वांट। यानी मतलब ये ना कि देखो वहां पर डब्ल्यू एच का था, यहाँ पे डब्ल्यू एच अलग यूज किया जाएगा, वहां पर अलग था। तो हमें इस तरीके से मतलब कि देखना होगा कि कहाँ पर क्या मतलब कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चेंज करना होगा। समझ में आया। जैसे कि आप भी समझ सकते हैं कि डब्ल्यू एच प्रश्न में जैसे कि वाट हु वेयर व्हेन वे हाउ हुज हुम विच, ये सब होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। तो वाट का क्या बनता है कि मतलब क्या बोलते हैं, यह क्या है, वाट इज दिस, बोलते हैं ना कि ये क्या, व्हाट इज दिस। हु का बोले तो हु इज दिस, मतलब ये मतलब वह कौन है। अब आता है ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, इस प्रकार से हमें उनको बदलना होगा। इसके वेन का है कि तुम कब आओगे, व्हेन यू विल कम। तो हमें क्वेश्चन को इसी प्रकार से जोड़ना होगा। जैसे वाई का ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दैट, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, यह किसका है, हु इज दिस, अरे तुम किसको बुला रहे हो। तो हमें इस प्रकार देखना होगा कि ना, whom आर यू कॉलिंग, तुम इस कौन सा किताब पढ़ना चाहते हो, विच बुक यू डू यू वांट रीड, यानी तुम कौन सी बुक को पढ़ना चाह रहे हो। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सेंटेंस यानी कहाँ पर मतलब कि कौन से डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान देना होगा। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट, अब आता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो इम्पेरेटिव होता है ना सेंटेंस, इसका मतलब एक अलग ही रूल होता है। इसका मतलब किस प्रकार से होता है कि ऐसे वर्ड हो जाएंगे, आप इसके अंदर ये समझ सकते हैं कि कि जिसमें भाव के अनुसार, मुझे यानी जिसके अंदर भावनाएं हों। समझ में आ गया। यानी जैसे मेरे साथ रहो, अपने दोस्तों से बात करो, किसी को दो मत छोड़ो, मेरे समझ सोचो, यानी ऐसे कुछ भी वर्ड जिसके अंदर मतलब कि हम मतलब किसी को वार्न कर रहे हैं, सजेस्ट भी कर रहे हैं, कमांड भी दे रहे हैं, ऑर्डर भी ले रहे हैं, प्रपोज भी कर रहे हैं, आज पूछ भी रहे हैं, यानी ऐसे कोई भी वर्ड जिसके अंदर मतलब कि कोई भावना से जुड़ी नहीं है ना, एकदम बिल्कुल भावना वाली बात हो गई, भाव जिस वर्ड के अंदर, तो वहां पर इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज होगा। और दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए यहाँ पर टू का यूज किया जाएगा। समझ में आया यहाँ पर कौन कौन से वर्ड का यूज होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू का यूज किया जाएगा। जैसे क्या होता है कि नेगेटिव वाक्यों में डू नॉट आता है, तो किस में नोट टू का यूज किया जाएगा। जहाँ पर डू नॉट आ जाएगा वहां पर हमें नोट टू का यूज करना होगा। जैसे ना, ही सेड टू सर्वेंट गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर, आ गया। अब हमें क्या आ गया, ही ऑर्डर, यानी तो बोला ही सेड, यानी ये तो बन गया डायरेक्ट, उसने मतलब एक गिलास पानी मांगा है, और हम इस क्या बोल रहे हैं, ही ऑर्डर, मतलब उसने हमें ऑर्डर दिया सर्वेंट को कि एक गिलास पानी के लिए, तो हमें चेंज कर दिया इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पर क्या था, हमें सिर्फ टू का यूज करके इसको जोड़ा गया है। समझ में आ गया। तो हमें इस पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है कि ही सेड दिस हिज सिस्टर डू नॉट टच माई बुक्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आया डोंट, डू नॉट या फिर डोंट आ गया, तो यहाँ पर हमें नॉट टू का यूज किया गया है। सिर्फ आपको इन रूल पर, यानी जितने जितने जिसके जितने नियम होते हैं, आपको सिर्फ उन नियम पर ध्यान देना है। बाकी सब मतलब क्वेश्चन बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएंगे कि कहाँ पर किस प्रकार से किस वर्ड को कैसे मतलब चेंज करना है। अब आता है कि लेट से शुरू होने वाक्यों में क्या किया जाएगा। समझ आए? यदि किसी वाक्य का प्रस्ताव, सुझाव, इच्छा यानी बोध हो, तो वहां पे सेट टू में प्रपोज यानी सजेस्ट हो गया, विश हो गया, यानी तो क्या कैसे करेंगे, इनको हम दैट से जोड़ेंगे और लेट को हटाकर शुड का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया।
ऐसे कुछ वर्ड आते हैं जिसमें मतलब लेट का यूज किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे प्रस्ताव हो, सुझाव हो, इच्छाओं का बोध कराया जाए, तो वहां पर क्या करेंगे, तो हम मतलब कि दैट से जोड़ेंगे और लेट को हटाकर शुड का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? इस प्रकार से बताया गया है कि सीना सेड टू मी लेट अस गो होम। आ गया, यहाँ पे आ गया लेट। अब इसको हम चेंज किसी शुड में चेंज करें ना, सीमा प्रपोज मी दैट दे शुड टू गो होम। तो सिर्फ इसी पे ध्यान देना है कि मतलब देखो, यहाँ पे लोगों को सीमा ने सैड मतलब बोला है, इसने मतलब कि प्रपोज आ गया ना, उसने प्रस्ताव रखा है, अपनी मतलब इच्छा का बोध बताया है, या हमें लेट नाइट घर तक जाना है, मतलब कि बताया कि क्वेश्चन को हमें किस तरीके से, मतलब एक तो डायरेक्ट बोला गया वर्ड हो गया, एक उसे हम अपनी भावना में बोल रहे हैं, तो उस तरीके से देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन की डिमांड होती है। आपको सिर्फ इन नियम पर ध्यान देना है। यदि लेट का मतलब आज्ञा फिर आदेश का भाव का बोध हो रहा हो, देखो यहाँ पर तो आया था इच्छा और सुझाव के लिए बोध आया था, मतलब उसने मतलब प्रस्ताव रखा है कि, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आज्ञा और आदेश का भाव आ रहा है, तो यहाँ पे सेड टू रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर का मतलब बदल देंगे। समझ में आ गया? देखो जहां पर आदेश या फिर आज्ञा का भाव उत्पन्न हो, तो वहां पे हम सेट टू को रिक्वेस्ट या फिर इस ऑर्डर में बदल देंगे, तो बदलने का पड़ेगा, सेट टू को ही बदलना है। तो देखिए दोनों वाक्य को जोड़ेंगे भी, टू से आ गया, मोहन सेड टू हिज बॉस लेट मी गो होम अर्ली इनटू द डे। अब क्या आ गया, सेट टू की जगह रिक्वेस्ट आ गया ना, मोहन रिक्वेस्ट टू हिज बॉस टू लेट हिम गो अर्ली दैट डे। टू डे की जगह दैट डे आ गया, टू के साथ हमें वर्ड को जोड़ दिया, जो इन्वर्टेड कोमा था उसको हटा दिया। तो इन बहुत छोटी छोटी बातें होती है, इनके ऊपर हमें ध्यान देना, बाकी सब नॉर्मल है। अब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मय बोधक चयन, यानी आप ये समझ सकते हैं, यानी खुशी हो, गम हो, यानी कोई हाय हाय है, हेलो है, तो उसमें हम किस प्रकार के भाव उत्पन्न करते हैं, तो वो आते हैं विस्मय बोधक, यानी खुशी, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा, तो ये सब किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी ये ऐसे वाक्य जिसमें अचानक या फिर तीव्र भाव, जैसे खुशी, दुख, मतलब कोई मतलब कि ना भावना सीधे फेस पर दिखाई देना, तो उसको बोल जाता है विस्मय बोधक वाक्य। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखो आश्चर्य या फिर गहरी भावना के लिए विस्मय बोधक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, और इनको इंडायरेक्ट बनाने हेतु सैड को रिपोर्टिंग स्पीच में आए भाव का सूचक मतलब के अनुसार बदलेंगे। अब देखो यहाँ पर आएगा ना, सैड आएगा ना, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कोई भाव शो हो रहा है हमें, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसके बदलना है। जैसे कैसे हो जाएगा, देखो इसमें मतलब काफी वर्ड दिए गए हैं कि हमें कौन कौन से वर्ड को किस, जैसे क्या बोल गया, देखो ये तो आते हैं मतलब कि ये देखो विस्मय बोधक वर्ड यानी कौन कौन से होते हैं, और हमें कौन कौन से मतलब कहाँ पर किसको रिप्लेस करना है उसके बारे में बता दिया। अब देखिए क्या आ गया, देखो ओहो आ गया, ना एक्समिलिनो विद शेरो, यानी मतलब कौन से मतलब कि शेरो मतलब कि ओ, यानी कि ना एकदम आश्चर्य वाली बात होगी, बस्ती खाना है। अब ये क्या आ गया, ये क्या गया वाओ, यानी खुशी वाली बात होगी ना, वाओ क्या बोलेंगे एकदम, है ना, विद मतलब इंजॉय वाली मतलब खुशी वाली बात होगी, तो हम कहेंगे एक्समिलिनो विद जॉय। अब आगे वाट, यानी एकदम से अचानक वाली बात है कि वाट मतलब कि कोई सरप्राइज देख लिया, तो अचानक कुछ देखा हो तो क्या है ना, एक्समिलेट विद सरप्राइज। अब आता है हाई, मतलब क्या गया एकदम से मतलब विद जो मतलब कि नॉर्मली हो गए, तो ये तो ऐश हाउ मतलब कि ये सब एक तो मतलब कि फीलिंग होती है, जैसे क्या ना कि किसी भी वर्ड को देखकर जैसे कि हेल्प आती है तो मदद करनी है, नो वे का मतलब बिल्कुल नहीं, बी केयरफुल सावधान रहो, हाउ ट्रबल कितना भयानक है, यानी किसी भी वर्ड को देख के हमारा मतलब कि हमारे फेस के ऊपर जो रिएक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को चेंज करना होगा ना। हार मतलब कि कौन से वर्ड के बोलने से ना, कि वाव का मतलब खुशी होना, ओहो का मतलब ओ, हाई का मतलब हैप्पी वाली, आउच हो गया, ईव हो गया, यस हो गया, मतलब कि ना कि मतलब किसी को बधाई देनी हो तो हम बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, नमस्ते बोलना हो तो नमस्ते बोलेंगे, बढ़िया हो तो मतलब गुड ग्रेट बोलेंगे। तो जो भावनाएं होती है ना वर्ड की, उसे किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं उसके मतलब अकॉर्डिंग इसको बताया गया है। समझ में आ गया? इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद व्हाट हाउ वेरी ग्रेट में बदल देते हैं। समझ में आ गया? जब वेरी विस्लेन होता है तो ग्रेट सिंगर से मतलब पहले आता है। अब क्या आ गया कि ही सैड ओहो आई एम लॉस्ट माई मोबाइल, मतलब क्या आ गया, ही सैड ओ आई एम लॉस्ट मतलब कि मोबाइल खो चुका है, मतलब बता रहा है कि मेरा मोबाइल खो चुका है, और मतलब जैसे ना कि मोबाइल खोने के बाद आपका क्या रिएक्शन होगा, तो वो रिएक्शन मतलब कि उस तरह से बताना है। सी एलिमिनेशन विद शेरो दैट सी हैड लॉस्ट माई हर मोबाइल। अब नेक्स्ट कहता है कि सी सैड हाउ नीट द क्लेम माई क्लोथ्स आर क्लीन। अब इसका सी एक्सप्लेन्ड विद सेटिस्फेक्शन
दैट हिज क्लोथ्स वेरी नेट एंड क्लीन, यानी जो उसके कपड़े एकदम नीट और क्लीन होने चाहिए, मतलब एकदम से क्लियर होने चाहिए। तो हमें किस प्रकार से, मतलब कि कहाँ पर किस प्रकार की भावना का व्यक्त करना है उसके अकॉर्डिंग बताई जाएगी ना, कि व्हाट अमेजिंग है, क्या अद्भुत है, कितना सुंदर है, व्हाट इज ब्यूटीफुल, मतलब कि मैं खुश हूँ, यानी होता है ना कि आई एम सो हैप्पी। इस तरह से अकॉर्डिंग क्वेश्चन को, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। समझ में आया? देखिए आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है, और कल मैं आपको करवाऊंगी, जैसे आपको मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एंड आपको कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट में बताइए कि इसका मतलब कि किस तरीके से इसको चेंज किया है, कुछ मतलब जानना हो, या अगर इसके बारे में अगर और डिटेल से जानना हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग कितना जरूरी है उतना मैंने आपको बताया है, कि 10th लेवल एग्जाम के अंदर इतना ही कंटेंट पूछा जाएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे ज्यादा हाई नहीं आएगा। कल मिलते हैं, कल नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।